दोस्तों, पुराने जमाने से ही घी का इस्तेमाल पूजा पाठ में, खाना बनाने में और आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। घी में पाए जाने वाले जरूरी पोषक तत्व के कारण आयुर्वेद में घी को सुपर फूड भी कहा जाता है। हमारे शरीर के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लगभग सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स घी में पाए जाते हैं। घी के इतने फायदे के होने के बावजूद कई लोग बोलते हैं घी खाने से मोटापा बढ़ते है। ऐसा क्यों होते है, कभी आपने ये सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको घी खाने के सही तरीका और कितने मात्रा में खाना है, यही आपको नहीं पता है। अगर आपको घी खाने के सही तरीका नहीं पता है तो आपको मोटापा ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। जैसे कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकता है, जिससे आपको आगे चल के हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आप घी को सही मात्रा में और सही तरीके से खाते हैं तो आपको घी खाने के भरपूर फायदे ही मिलेंगे, लेकिन घी बिल्कुल शुद्ध और देसी गाय की होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में पहले के जमाने के अधिकतर घरों में खाने में देसी गाय का घी का इस्तेमाल होता था। पहले के जमाने के लोग घी में ही ज्यादातर खाना बनाते थे और वो लोग आज के लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर थे। घंटों घंटों काम भी कर लेते थे, क्योंकि उस समय लगभग हर घर में देसी गाय होते थे। आज के जमाने में देसी गाय को A2 गाय के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज के समय में देसी गाय, जिसे A2 गाय भी कहा जाता है, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं और ज्यादातर जार्सी गाय मिलते हैं, जिसे A1 गाय के नाम से जाना जाता है, जिसका दूध, पनीर, घी बाजार में सबसे ज्यादा मिलता है। और हम इसे देसी गाय की दूध, पनीर, घी समझकर बाजार से खरीद ले आते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं और खुद भी पी रहे हैं। लेकिन आप जो चीजों का सेवन कर रहे हैं देसी गाय की समझकर, क्या ये सच में फायदेमंद है? दोस्तों, आयुर्वेद में देसी गाय की घी खाने की सलाह दी गई है और इसके फायदे के बारे में ही बताया गया है, ना कि जार्सी गाय की। दोस्तों, आयुर्वेद में देसी गाय की घी को अमृत समान बताया गया है, जिसके अनगिनत फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है, रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी खाने से पूरे बॉडी को ताकत मिलता है, बल और वीर्य बढ़ता है। 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ 1 छोटा चम्मच देसी घी को अच्छे से मिलाकर इसको पीने से हमारे बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। विटामिन और मिनरल्स का अवशोषण अच्छे से हो पाता है, जिससे हमारे बॉडी को भरपूर फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं घी का सेवन कैसे और कितने मात्रा में करना चाहिए। देसी गाय की घी को खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरे तेलों के मुकाबले हल्का और पचाने में भी आसान होते हैं। आप चावल, दाल, रोटी के ऊपर कच्चा घी डालकर भी खा सकते हैं। खाने में कच्चा घी डालकर खाने से खाने का स्वाद और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, घी हमेशा गर्म चीजों के साथ ही खाना चाहिए। जैसे कि अगर आप रोटी के साथ घी खाते हैं तो रोटी गर्म और ताजा होना चाहिए। ठंडी चीजों के साथ घी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति 1 से 2 चम्मच गाय का घी खा सकते हैं, जो लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। इससे ज्यादा आपको एक दिन में नहीं खाना है। घी खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलते हैं? घी के अंदर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, फैटी एसिड के साथ साथ फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। घी में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे घी खाने वाले व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज होते हैं। इसलिए पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स या बढ़ते उम्र वाले बच्चों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अभी ठंड का मौसम आने ही वाला है। शरीर को गर्म रखने के लिए ठंड के मौसम में ऐसे चीजें खाना चाहिए जिसकी तासीर गर्म होते हैं। दोस्तों, घी का तासीर गर्म होते हैं। अगर आप सर्दियों के मौसम में घी का सेवन करते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे आपके शरीर अंदर से गर्म रहता है और ठंड लगने का डर भी नहीं रहता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जो लोग घी खाते हैं उनके चेहरे में एक अलग ही चमक होता है। चेहरे से चिकनाई झलकता है, क्योंकि दोस्तों घी खाने से स्किन मॉइस्चराइज होते हैं। जिन लोगों के चेहरा हमेशा ड्राई रहता है उनको डेली देसी घी जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारी स्किन ड्राई, रूखी सूखी रहते हैं। अगर आप सर्दियों के मौसम में हर रोज 1 चम्मच देसी घी खाते हैं तो आपके चेहरे का रूखापन खत्म हो जाएगा और स्किन नेचुरली ग्लो करने लगेगा। फटे होठों के लिए भी देसी घी अच्छा माना जाता है। रात में होठों पर देसी घी लगाकर सोए।
आपका होंठ हमेशा मुलायम रहेंगे। घी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। पुरुषों और महिलाओं में किसी भी तरह की कमजोरी होने पर घी का सेवन करने से फायदा मिलता है। हमारे हड्डियों और जोड़ों के बीच एक चिकना पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे हमारे हड्डियों के लचीलापन और जोड़ों के मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जोड़ों में से आवाज आना और दर्द होना शुरू हो जाते हैं। इसे ही अर्थराइटिस या गठिया कहा जाता है। जिन्हें जोड़ों की समस्या होते हैं उन्हें घी खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि घी खाने से जोड़ों में पाए जाने वाले लुब्रिकेंट की मात्रा बढ़ते हैं और हड्डियां भी मजबूत होते हैं। इसलिए कहा जाता है घी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी दौड़ लगाने में सक्षम होते हैं। एक शोध के अनुसार घी में ब्यूटारिक एसिड भरपूर होता है। आखिर ये ब्यूटारिक एसिड होता क्या है? दोस्तों, हमारे बॉडी फाइबर को ब्यूटारिक एसिड में बदल देता है। अब घी में नेचुरली ब्यूटारिक एसिड होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर से लोड कम कर देता है। इसीलिए दूसरे किसी ऑयल के मुकाबले जब हम घी में पका हुआ खाना खाते हैं, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, जिससे कब्ज और पेट से जुड़ी कोई भी समस्या घी खाने से नहीं होता है। दोस्तों, कहा जाता है रात के मुकाबले दिन के समय घी जल्दी से पचता है और खाने का अवशोषण अच्छे से हो पाता है, जिससे हमें भरपूर फायदा मिलता है। इसीलिए कोशिश करें ज्यादा मात्रा में घी का सेवन दिन के समय करें, और अगर आपको रात में घी खाना हो तो इसको कम मात्रा में ही खाएं। घी में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी और ब्यूटारिक एसिड हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। ये बदलते मौसम में होने वाले संक्रमण के खतरे से भी बचाता है। इसे आप अपने डाइट में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी शामिल कर सकते हैं। क्या आपको पता है खाने के ऊपर कच्चा घी डालकर खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, क्योंकि घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए घी का सेवन बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है घी एक ऐसा फूड है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है? आयुर्वेद के अनुसार अगर घी को कांच के एयर टाइट कंटेनर में धूप से दूर रखा जाए तो घी कभी खराब नहीं होते हैं, बल्कि घी जितना पुराना होता जाएगा उसका फायदे भी उतना ही बढ़ते जाएगी। घी में ऐसा ताकत होता है जो आपको बलवान और वीर्यवान बनाएंगे। बचपन के गलतियों की वजह से अगर आपके शरीर बिल्कुल टूट चुका है, बहुत कमजोरी है, तो आपको घी का सेवन हर रोज करना चाहिए। हर दिन 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर पीने से ताकत आती है। इससे कमजोरी भी दूर होती है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, नाक बंद हो जाते हैं या हर समय छींके बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको रात को सोते समय देसी गाय का घी हल्का गर्म करके 1-1 बूंद दोनों नाक में डालना है। इससे आपके नींद भी अच्छा आएगा और साइनस, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं घी के साथ कौन कौन से चीजें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। देसी घी के साथ शहद नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है देसी घी और शहद दोनों को मिक्स करते ही जहर बन जाता है, इसलिए देसी घी के साथ शहद नहीं खाना चाहिए। घी और दही एक साथ खाने से हमारे बॉडी में उल्टा असर पड़ता है। कभी कभी घी से बने मिठाइयाँ हमें लुभाती है, लेकिन इन मिठाइयों में रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए घी से बने मिठाइयों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। कौन सा घी इस्तेमाल करें, गाय या भैंस का? दोस्तों, आयुर्वेद में देसी गाय का घी खाने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि भैंस के घी के मुकाबले देसी गाय के घी पचाने में आसानी होते हैं और इनमें पौष्टिक गुण भी अधिक होते हैं। अब कई लोगों को घी सूट नहीं करते, घी को पचा नहीं पाते, क्योंकि आजकल के लोगों का काम बहुत आसान हो गया है। किसी को बहुत ज्यादा काम ही नहीं करना पड़ता है और कंप्यूटर में ही आजकल काम ज्यादा होते हैं। हर वक्त बैठे रहने की वजह से हमारे जठर अग्नि मंद पड़ जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को बैठकर काम ज्यादा होते हैं उन लोगों को घी कम खाना चाहिए। अगर आप डेली घी का सेवन कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, जिससे आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमने ना पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये घी के बारे में वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।